संबंधित है। जो भी फोरम है उन सबको एक्टिवेट किया गया, अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं। ये भी कार्यवाही उसी क्रम में थी कि इस तरह का कोई भी कार्य यदि हो रहा है, संज्ञान में आता है, तो उसको तहस-नहस कर देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। 1 तारीख को जम्मू एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की थी और अशोक यादव नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी एसडीएम और जम्मू पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ज़मीन संबंधित बहुत सारे दस्तावेज एसडीएम के जो पदाधिकारी हैं और जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जब्त किए थे। कहा जा रहा था कि सीओ के समानांतर कार्यालय जम्मू के बाईपास रोड में चल रहा था, जिसमें अशोक यादव नाम के व्यक्ति की भूमिका नज़र आ रही थी, जिसको जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आज जो है जम्मू एसडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी है, बताया है कि कैसे अशोक यादव एक जो यहाँ पे अंचल कार्यालय है, अंचल कार्यालय के समानांतर एक ऑफिस जम्मू के बाईपास रोड में चला रहा था, कैसे लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा रहा था। और साथ ही जो जम्मू के कर्मचारी हैं उनका डोंगल भी उसके जो ऑफिस है वहाँ से बरामद किया गया और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो कड़ी कार्रवाई करने वाली है। एसडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ कहा है आइए सुनिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में राजस्व संबंधी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और दस्तावेजों को फर्जी तरीके से रखने के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में है। दिनांक 1 सितंबर 2023 को संध्या करीबन 5 बजे प्राप्त सूचना के आधार पे जमुई बाईपास रोड पे पिलर शोरूम के सामने श्री जंगी सिंह लॉज के प्रथम तल्ला में रेड किया गया और पता चला कि अशोक यादव नाम का एक व्यक्ति अंचल कार्यालय से संबंधित राजस्व के दस्तावेज संधारित किए हुए हैं। उसके पास सिया शरण यादव नाम के एक कर्मचारी का डोंगल भी बरामद हुआ। इस आलोक में सारे कागजातों को जब्त कर लिया गया। डोंगल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी जब्त किया गया। उस जब्ती के आधार पर जमुई पीएस केस नंबर 541-23 दिनांक 2 सितंबर 2023 लॉन्च किया गया है। उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज है। व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। अग्रेतर जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है। कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? जो कर्मचारी का डोंगल बरामद किया गया, कर्मचारी का जो डोंगल बरामद किया गया है और अन्य जो दस्तावेज मिले हैं वो कर्मचारी के ही प्राधिकृत हलकों और मौजों से संबंधित है। कहाँ का? तो लाल डायरी की बात आ रही है सामने कि लाल डायरी है जिसमें बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, उसमें बहुत सारे दस्तावेज है और इसे एक मेजर कार्रवाई के रूप में लिया जा सकता है। उसमें डायरी है, अंचल कार्यालय के से संबंधित विभिन्न दस्तावेज हैं, रसीदें हैं, विभिन्न लोगों के आवेदन हैं। कुछ लोग जो मौके पे उपस्थित पाए गए उनके द्वारा इस बात का लिखित बयान हम लोगों के समक्ष दिया गया है कि वो राजस्व संबंधी कार्यों को कराने आए थे। एक सज्जन थे, वो कुछ मापी की प्रक्रिया के लिए आए थे, एक लोग म्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए। तो यह बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो अंचल कार्यालय और उस कर्मचारी से जुड़े कार्यों को करता था और उसके डोंगल का पाया जाने वाला खुद ब खुद कर्मचारी को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रहा है। तो निसंदेह कर्मचारी पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और इसमें मुझे लगता है कि बहुत विलम्ब भी नहीं होगा। पैरेलल ऑफिस चला रहा था तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि सीईओ इस चीज़ को नहीं जानता, तो क्या सीईओ लेवल से गड़बड़ी नहीं हुई है? देखिए, जो सारे दस्तावेज हैं, हम लोग तो अल्प समय था, उसमें बहुत ज़्यादा पुख्ता जांच का दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो दस्तावेज है, जो सारा मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो लोग उसमें संलिप्त होंगे सबकी उसमें जानकारी है। उसका मोबाइल है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग्स भी है। तो सारी चीज़ें निसंदेह एक बड़ा चंक है एविडेंस का। अब उस चंक का हमारे जो आईओ नियुक्त किए गए हैं वो कल से ही जांच में लगे हुए हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष सारी बातें खुलेंगी और जो दोषी होंगे सभी लोग। उस शख्स ने गलत तरीके से काफ़ी धन अर्जित किया, तो क्या आप लोग जिला प्रशासन उसके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को लिखेगी कार्रवाई करने के लिए? देखिए, हम लोगों को जो सूचना मिली थी उसमें फर्जी दस्तावेजों की जांच से संबंधित मामला था। अब जो आपका फैक्ट है वो नया फैक्ट आप इंसर्ट कर रहे हैं और इस फैक्ट की यदि जानकारी कुछ साक्ष्य मिलता है तो जिला प्रशासन उस दिशा में कार्रवाई। बहुत कुछ बनाया है, अगर इसकी थोड़ी भी जांच की जाए तो ये जानकारी तो आप लोगों को थी, आप लोग हमसे शेयर करेंगे तब ना। आप लोग ने बता रहे हैं कि उसने बहुत कुछ अर्जित किया। लाखों रुपए का मकान है, लाखों ने करोड़ों का। अच्छा, 2-4 साल में। अच्छा, तो इसको आप लोग हमको एक सारा डेटा दें, निसंदेह उस पर अग्रिम कार्रवाई हेतु हम लोग सर्वोच्च स्तर से प्रेषित करेंगे। इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो जमुई के
जमुई सदर इलाके के जितने भूमाफिया हैं, खास करके जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए वो खास तौर पर काम एकदम खास हो गया कुछ। देखिए कहीं ना कहीं उसके द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था, तभी हम लोगों को ये सूचना छन के आई और किसी व्यक्ति ने वो सारी बातों की जानकारी दी। उसकी बातों और जानकारी की सटीकता के आधार पर ये रेड संभव हो पाया। अन्यथा यदि उसके द्वारा गलत काम नहीं किया जा रहा था, भू माफियाओं के साथ यदि कोई ना कोई साठगांठ हो सकती है, नहीं होता तो कोई शिकायत क्यों करता है। तो गलती तो अवश्य हुई है, उससे मेजर गलती थी और उसका मेजर भुगतान कर रहा है। एफआईआर में देरी या फिर ये बात आई थी कि उसको छोड़ दिया गया, तो क्या प्रशासन पर किसी तरह का दबाव भी था? नहीं देखिए, ये तो वही वाली बात है कि कौवा कान ले गया तो हम अपना कान ना देख के कौवा के पीछे भागने लगते हैं। तो जो इतने सारे दस्तावेज रहते हैं, दस्तावेजों को लेना, प्रॉपर बनाना, एफआईआर सीआरपीसी के एक प्रोसेस रूल के तहत होता है। जैसे तैसे इतने बड़े मामले की एफआईआर नहीं की जा सकती। सारे दस्तावेजों को बनाना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस, अन्य डिवाइसेस थे, उनके प्रॉपर सीलिंग की प्रक्रिया करके सुपुर्द करना, ये सब समय लगता है। हज़ारों की संख्या में पन्ने थे, यदि उनकी लिस्टिंग नहीं बनाएंगे, ऐसे कचरे में फेंकने से फिर वो एफआईआर किसी काम का नहीं होता। और इसमें एक बड़ा सवाल सर निकल के ये भी आ रहा है कि जिले में और भी कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा इस तरीके से लोगों को रखा गया है और मैंने अनधिकृत तरीके से, तो उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर विवाद को बढ़ाता है ऐसे लोग। नहीं देखिए, भूमि विवाद को लेकर सरकार सख्त है, जिला प्रशासन सख्त है। जो भी फोरम है उन सबको एक्टिवेट किया गया, अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं। ये भी कार्रवाई उसी क्रम में थी कि इस तरह का कोई भी कार्य यदि हो रहा है, संज्ञान में आता है, तो उसको तहस नहस कर देना है। इस तरह का कोई भी कार्टेल कहीं भी फल फूल ना पाए। अब रही बात की भूमि विवाद के अन्य मुद्दों में, तो शनिवारी बैठकें नियमित रूप से होती ही हैं सीओ और थाना प्रभारी के द्वारा। बुधवारी बैठकें हम लोगों के यहाँ होती है। जिला पदाधिकारी और एसपी साहब के स्तर से भी बैठकें आयोजित होती हैं। हालांकि भूमि का मुद्दा है, कुछ न कुछ विवाद रहते ही हैं, तो उसको सुलझाने का लगातार प्रयास होता है। और आगे भी यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों से सर चल रहा था सर इस प्रकार का कार्यालय सर? इसे एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी चल रहा था सारे दस्तावेज है और उसके आधार पर मुझे लगता है कि आईओ निर्णय ले सकते हैं कि कब तक के दस्तावेज वहाँ से बरामद हो। और भी कितने लोगों के कर्मचारी से संबंधित प्रथम दृष्टया सर कितने इतने अल्प समय में कितने लोगों को कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो साक्ष्य है वो मुझे लगता है कि जल्दी ही 1-8 महीने में आप लोगों को स्पष्ट सामने आपके रखेंगे। हल्का कर्मचारी के साथ संबंधित ये केस है सर। सुना आपने कैसे जो जमुई के एसडीएम है अभय तिवारी, उनको गुप्त सूचना मिली थी और काफ़ी दिनों से उसको पकड़ने का प्रयास उन्होंने वो कर रहे थे, और जैसे ही पुख्ता सूचना मिली वैसे ही एसडीएम जो हैं उस इलाके में पहुंच गया और उसके ऑफिस में दबिश करके उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया। एक लाल डायरी की भी बात आ रही थी सामने। लाल डायरी में बहुत लोगों की संलिप्तता उन्होंने कही कि जांच का विषय है, उस पर जांच करेंगे। लेकिन जम्मू में एक बहुत बड़ा समझिए कि एक जो अंचल कार्यालय को लेकर जालसाजी का काम हो रहा था, उसका भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी कार्रवाई जम्मू प्रशासन के द्वारा की गई है। बहुत लोग जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये जो आदमी है, इन लोगों ने बहुत लोगों को चूना लगाया है, तो एक बड़ी राहत यहाँ के लोगों को भी मिली है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फिनिशन। धन्यवाद।